10,000, 8,000, 9,000, 10,000 जो मर रहा है रोज, 500,000 जो मर रहा है, ये बंद होना चाहिए। और जो घेराबंदी जो लगाया है वहां पर न पानी है, न बिजली है, न अस्पताल में जो दवा है, कुछ नहीं है। वहां पर एड पहुंचाने के लिए युद्ध को रोकना चाहिए, सीज फायर। तो यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली का कानून ऐसा है कि कोई भी प्रस्ताव वहां पर पारित होना है, वहां पर 2/3 बहुमत चाहिए। जो वहां पर मौजूद है उसमें से 2/3 देशों की नुमाइंदा उनका समर्थन में जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा खेल है। 179 की हाजिरी थी, तो माने 120 लोगों के जो वोट मिलता है तो रेजोल्यूशन पास होगा। जो दुनिया का सबसे बलशाली, जिसके पास सबसे जास्ती हथियार है, और जो डिफेंस बजट अमेरिका का, उसके बाद के डिफेंस बजट वाले 9 देशों का सब इकट्ठा करेगा, उससे डबल डिफेंस बजट जो देश का है वो अमेरिका। और वो दुनिया में जितने पेपर छप रहा है, जितने टीवी चल रहा है, उन सबको न्यूज के नाम पर झूठ देने वाला अमेरिका, दुनिया को अपने कब्जे में रखने वाला अमेरिका, जो हर देश के पैसे वाले अपना बच्चों को जहां भेजना चाहता है, जहां रहना चाहता है, ऐसा अमेरिका का वो बाजू में जो 179 में 100 से जास्ती तो अमेरिका का साथ जाएगा ही, ऐसा उम्मीद है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, अरब देश, बाकी देशों ने जिस प्रकार बाकी देशों को समझाया क्या चल रहा है गजा में, क्या चल रहा है फिलिस्तीन में, क्या इतिहास है, एक करके एक देश बोला कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, गाजा को मदद पहुंचना चाहिए। ऐसे एक करके 120 लोगों ने वोट किया और प्रस्ताव पास हो गया कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितना चाहिए था उतना मिला। कितने लोग इसके विरोध में वोट की? 14 देशों के नुमाइंदा उसके विरोध में वोट की। और उस 14 में इसराइल तो था, उसमें अमेरिका था, उसमें ब्रिटेन था। लेकिन ऐसे कुछ देश, फ्रांस, बेल्जियम जैसे यूरोप के जो देश जो हमेशा उनका साथ देता है, वो लोग उसका साथ नहीं दिया। तो भूटान, छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश, अमेरिका मिलकर फू करेगा तो उठ के आने वाला भूटान वोट किया, युद्ध विराम होना चाहिए अमेरिका के खिलाफ, फिलिस्तीन के साथ वोट किया। लेकिन मैं शर्म से मेरा जो सिर झुक रहा है, मैं कह रहा हूं, हमारे महात्मा गांधी के भारत देश युद्ध विराम के प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी, शर्म करो। खूनियों के साथ देने वाला मोदी सरकार, शर्म करो। मोदी सरकार, शर्म करो। आज इस चौक पे हम खड़े हैं, आज मणिपुर तक जाके हम ये जो जुलूस निकाल के इसलिए आए कि दुनिया को बताने के लिए भारत मोदी का साथ नहीं है। भारत है फिलिस्तीन में मरने वाले बच्चों को, जिनका जान बाकी है, उनका जान बचाने के लिए जो चल रहा है प्रयास, उस प्रयास के साथ हम हैं। भारत के जनता उन 120 देशों के साथ है जो परसों के दिन बताया युद्ध विराम होना चाहिए। भारत के जनता इस देश के सरकार के साथ नहीं है जो दुनिया का जूता चाटता है अमेरिकन साम्राज्यवाद और इसराइल के जो सामने घुटना टेकने वाला, ये बताने के लिए जिस चौक पे हम आज हैं। और हम आज इसलिए भी हैं कि आज अभी मौका बहुत होगा। अभी सवाल आया कि मैंने सुन रहा था कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार के सुबह ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जो यूएनओ के मंच पे ही जो उस प्रस्ताव को इसराइल माना है, क्या उस प्रस्ताव को अमेरिका माना है कि एक और प्रस्ताव आपने पारित करा के लिया, उससे क्या होगा? मैंने ध्यान से सुना, बोले कि इसमें बहुत बड़ा ताकत है। जो दुनिया जो अमेरिका के साथ हमेशा रहा, फ्रांस के साथ दिया, उसका एक राजनैतिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक वजन है, उसका असर होगा, उस पर हमारा आशा है। आगे भी बहुत सारे होगा। तो हम चाहता है 140 करोड़ देश के जनता फिलिस्तीन के साथ है और आपको भारत सरकार को बोलना चाहिए आने वाले दिनों में हम भी फिलिस्तीन के साथ है। ये मांग करने के लिए हम आज यहाँ पर आया है। और एक बात हम इस माध्यम से बोलना चाहते हैं, क्यों मोदी सरकार इसराइल के साथ है?
मोदी सरकार को लगता है कि जो फिलिस्तीन मुस्लिम आबादी वाला देश है, जो राजनीति और देश में लोग चला रहा है कि मुसलमानों को खत्म करो, जो सावरकर जिन्होंने सबसे पहले वो नींव डाला था इस देश के दिमाग में, वो जो पॉइजन लगाया था कि देश एक नहीं हो सकता, दो टुकड़ा होना चाहिए, जो टू नेशन थियरी का जिन्होंने शुरू की, वो सावरकर उसी दिन बोले कि जिस प्रकार इस्राएल अरबों को अपना ठिकाना दिखा रहा है, उनका कत्लेआम कर रहा है, उसी प्रकार हम कभी उससे सीखना चाहिए, सावरकर कहना है। तो वो सावरकर वाले नीति से उनका जो चल रहा है, और हमें ये भी समझना चाहिए कि कौन है इस भारत और फिलिस्तीन की दोस्ती का नींव डालने वाला। महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी, जो मैं लंबा इस पूरे कहानी में नहीं बताऊंगा, हमको बहुत बार अलग अलग जगहों पर मीटिंगें लेना है, सभी धर्म और समाज के लोगों को ये समझाना है, और वैसे ही नहीं, बहुत बड़ा एक युद्ध विरोधी, इस्राएल अमेरिकन युद्ध विरोधी, फिलिस्तीन के साथ एकजुट दिखाने वाला एक बहुत बड़ा मुहिम हमको आने वाले दिनों में करना है। पुलिस स्टेशन में गया था हमारे कॉमरेड मुकेश शर्मा, और मुकेश शर्मा पुलिस स्टेशन में गया, मैं उसके साथ गया था, तो बहुत उठा रहा बिठा रहा बहुत किया, आफ्टर उन्होंने लिख के दिया पेपर में, मतलब स्टैम्प मार के दिया। कल के दिन कोई ऑनलाइन में कोई बीजेपी वालों का स्टेटमेंट आ रहा है कि हम कोई आतंकवादियों के पक्ष ले रहे हैं। हम कोई आतंकवादियों का पक्ष लेने वाला लगता है क्या आपको? हम इंसानियत के पक्ष के, मौलाना जी यहाँ पर बताया, हम इंसानियत के पक्ष के लोग हैं। और पुलिस फिर से बुलाया इनको, पूछा क्यों कर रहे हैं, तो बहुत दूर वहाँ पर चल रहा है, तो इधर क्यों कर रहा है? उन्होंने बताया कि वो इतना दूर नहीं है, आप जितना चाहता है, दिल से हमारा करीब है, महात्मा गांधी के जमाने से हमारा फिलिस्तीन का भाईचारा है। वो बोले तुम क्या चाहते? तो बोले कि भारत सरकार अपना रवैया बदलना है, तो कलेक्टर को लिख के ले लो। शर्मा जी ने अपना अंदाज से जवाब दिया कि वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो हम वो भी करेंगे और ये भी करेंगे। हम जो है कि हमारे वसई के सर्व धर्म सर्व समाज के लोगों को समझाएंगे, ये जैसा बीजेपी वाला कहते हैं कोई धर्म का मामला नहीं है, जो वहाँ पर मर रहा है उस पर फिलिस्तीनी जू भी है, वहाँ पर मर रहा है फिलिस्तीनी ईसाई भी है, वहाँ पर मरने में फिलिस्तीनी भी है। जैसा मौलाना ने कहा, सभी का यही माई बाप है, और सभी एक ही जो है, एक ही जो काम के हम सब है। तो इसलिए दोस्तों, ये बताने के लिए कि ये रवैया बदलना है, उस रवैया बदलने के लिए भारत देश के जनता अपने जमीन से इस दबाव को आगे ले आना चाहिए। और ये जो कत्लेआम करने वाले इस्राएल और उसके साथ रहने वाला, अरे आप इस्राएल को ज्यादा मत बोलिएगा, इस्राएल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अमेरिका, ये कर रहा है अमेरिका, और इस्राएल को ये अरे देखिए कि किस तरह की झूठ बोल रहा है जो बाइडेन, बोल रहा है कि जो मौत के आंकड़े गाजा से निकल रहा है उस पर मेरे को शक है, बोल रहा है बूढ़ा जो बाइडेन। इंसानियत नहीं ये टच किया उसको। फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने पूरा लिस्ट निकाल के बताया, ये हमारा लिस्ट 7,000 लोगों का, तुम अभी देख के बताओ इसमें से कोई जिंदा है क्या? ऐसे झूठे लोग, ऐसे खूनी लोग अमेरिका को चला रहा है। और पहले ही दिन क्या किया, अमेरिका के सबसे बड़ा वारशिप को ले आकर मेडिटेरेनियन जो समुद्र में ले आया। अमेरिका के शिप वहां पर चारों तरफ खड़ा है, हमको हमेशा बोलता है कि नाकाबंदी नाकाबंदी घेराबंदी, तो एक बाजू में समुद्र है, उस समुद्र में अमेरिकन शिप वार फाइटर प्लेन्स को खड़ा किया है। अमेरिका चारों तरफ खड़ा है और बोले तुम बॉम्ब करो। और ये जो लोग, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जियोनिज्म का, इसराइल का पक्ष के बोलने वाले लोग ये कहते हैं कि वो लोग नाजी के समय में कितना उन्होंने झेला, कंसंट्रेशन कैंप में गया, गैस चैम्बर में मरा, ऐसे ये यहूदियों को एक जमीन, अरे वो जमीन जो लोग रहते हैं वहाँ पर हजारों सालों से, उस पर कब्जा करके उस जमीन पर ही तुम बसो। ये बोलने वाला कौन था? ये बोलने वाला ब्रिटेन, साथ देने वाला। जिस दिन इसराइल गैर कानूनी तरीके से खुद को डिक्लेयर किया देश, कुछ ही घंटों में हैरी ट्रूमैन ने उसको मान्यता दी। तो ये अमेरिकन साम्राज्यवाद का बनाया चीज है।
एंटी सेमिटिज्म के ठप्पा लगाते हैं उन पर जो इस्राएल के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन एंटी सेमिटिक कोई पश्चिमी देश है, एंटी